Hello, my dear students. Myself, Dr. Radha Rathi, and today we will discuss the female reproductive system of Fasciola hepatica. We have already done lecture on male reproductive system of Fasciola hepatica. Now we will discuss the female reproductive system, and this system consists of ovary, oviduct, uterus, vitelline glands, Malleus glands एंड लोरस कैनाल। ये इसमें पार्ट होते हैं बेटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। और ये सारे पार्ट हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द ओवरी। ओवरी इसमें जो है बेटे सिंगल होती है। इट कंसिस्ट सिंगल ओवरी विच इज ट्यूबुलर इन शेप, हाईली ब्रांच्ड and situated to the interior of the testis at the right side in anterior 1/3 of the body, ठीक है। इसमें क्या बता दी बेटा इसकी लोकेशन कि ओवरी कहाँ सिचुएटेड होती है, समझ में आ गया। सबसे पहले एक ओवरी होती है जो कि ट्यूबुलर होती है, हाईली ब्रांच्ड होती है ये, और एंटीरियर साइड में किसके टेस्टिस के एंटीरियर साइड में राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है बॉडी के 1/3 ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसमें आती हैं सेकंड पार्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है? ऑल ऑफ द ब्रांचेज ऑफ ओवरी ओपन इनटू ए short narrow tube called oviduct. जो all the branches of ovary open into a short narrow tube जिसको क्या बोलते हैं हम? oviduct. The oviduct travels down obliquely. ये नीचे की तरफ obliquely आती है and open into the median वाइटलाइन डक्ट। ओपन कहाँ करती है बेटे? मीडियन वाइटलाइन डक्ट में ये ओपन करती है। इसके बाद आता है बेटे थर्ड पार्ट, दैट इज यूट्रस। यूट्रस क्या होता है बेटे? फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट and median vitelline duct arises a wide convoluted part that is uterus, and the terminal part of the uterus has muscular walls referred to as a metratum which eject the eggs and also sometimes receive the serous during copulation. During copulation, when it forms the activity of ejecting sperm, at that time it receive the sperms from serous, okay. And this picture showing the reproductive part of the female. Here this figure is showing the fasciola hepatica, detail male and female organ in anterior region। और ये पिक्चर जो है आपको वेंट्रल व्यू शो कर रही है बेटे। तो इसमें हम फीमेल का अगर देखें पार्ट तो यहाँ जो है ओवरी शो कर रखी हैं। ये ओवरी हैं बेटे, जो कि इधर ओवरी के साथ लोरस कैनाल है जो जाती ओविडक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्स हैं, इससे जो ओवरी से रिलीज होके जाते हैं
और यूट्रस कॉन्वोलेटेड टाइप जो मैंने बताया आपको, ये यूट्रस हैं और यहाँ से सारे के सारे पास ऑन होते हुए ये ओवम यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम कर चुके हैं। ये मेल पार्ट था जो आपके सामने, यहाँ साइरस है, ये साइरस सैक है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो हमें मेन यहाँ पे क्या देखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यहाँ पे आपको ओवरी नज़र आती हैं, लोरस कैनाल नज़र आती है, ओविडक्ट्स नज़र आ रही है। यहाँ से यूट्रस में एग जो हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक और फिगर है जो कि शो कर रही है, फिगर फेसियोला हेपेटिका का टीएस थ्रो लोरेल्स कैनाल। ये जो यहाँ पे आपको लोरेल्स कैनाल जो नज़र आई थी, इसका टीएस, यहाँ से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके इसने दिखाया है। ये आपके सामने है पूरा का पूरा लार्ज व्यू इसका टीएस का। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपके सामने है टीएस थ्रो सेमिनल वेसिकल। जो ये फिगर है, ये यहाँ पे सेमिनल वेसिकल जो है उसका टीएस शो कर रही है, ये इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके सामने डायग्राम है, आप इससे भी समझ सकते हैं। On both lateral side and also behind the testis are numerous follicle constituting the विलेरिया, yolk gland और vitelline glands, which produce albuminous yolk and shell material for the eggs. The vitelline glands open by mean of minute duct into a longitudinal vitelline duct on each side. ठीक, the two longitudinal ducts are connected together by a transverse vitelline duct. जो दो बेटे लॉन्जिट्यूडनल डक्ट होती हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं बाय ए ट्रांसफर विटालाइन डक्ट placed above the middle of the body, and the transverse vitelline duct is swollen in the center of the yolk reservoir or vitelline reservoir, and from this the yolk reservoir a median vitelline duct starts and run forward to join the oviduct. ठीक है, नाउ मेहलीज ग्लैंड। ये जो है बेटे मेहलीज ग्लैंड, ये इस पे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ए मास ऑफ न्यूमेरियस यूनिसेलुलर मेहलीज ग्लैंड इज फाउंड सिचुएटेड अराउंड द जंक्शन ऑफ मीडियन विटालाइन डक्ट। ठीक है, ओविडक्ट एंड यूट्रस कहाँ मिलते बेटे? ये एक मास ऑफ न्यूमेरियस यूनिसेलुलर सेल्स हैं मेहलीज ग्लैंड्स, और ये सिचुएटेड होती है अराउंड द जंक्शन ऑफ मीडियन विटालाइन डक्ट, ओविडक्ट एंड यूट्रस। इन जहाँ पे इन तीनों का जंक्शन है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। द सीक्रेशन ऑफ मेहलीज ग्लैंड, जो मेहलीज ग्लैंड है उसका बेटे जो सीक्रेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बेटे। इसमें क्या है, द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड मीडियन विटालाइन डक्ट इज स्वोलन टू फॉर्म ऊ टाइप इन सर्टेन फ्लूक लाइक फेसियोला इंडिका। फेसियोला इंडिका में ये जो है ऊ टाइप फॉर्म करती है, इन विच द पार्ट ऑफ एन एग आर असेंबल्ड एंड द एग्स आर शेप्ड। यहाँ पे क्या होता है, एग की शेप तैयार होती है, बट एन ऊ टाइप इज लेकिंग इन फेसियोला हेपेटिका। ठीक है,
उसके बाद जो आता है बेटे वो है लोरस कैनाल। इस पे भी एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो लोरल कैनाल है ये आती फ्रॉम द ओविडक्ट अराइज इन नैरो लोरस कैनाल एंड इट रन्स वर्टिकली अपवर्ड। ये जो है वर्टिकली अपवर्ड जाती है। एंड दिस कैनाल ओपन ऑन द डोर्सल साइड टेम्परली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन एंड एक्ट एज वेस्टिजियल वेजेना टू सर्व एज द कोपुलेशन कैनाल। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने ये पिक्चर है फैसियोला हेपेटिका टीएस थ्रू द यूट्रस। ये यूट्रस का पार्ट आपके सामने है। इसमें जो एग्स हैं वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे उनकी शेप बन रही है, वो आपके सामने आपको नज़र आता है। तो इसमें जो है गाइस ये आपको ड्रॉ करना है इसकी पिक्चर। इसके बाद जो है हम इसका फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।